अभी तक संसार में किसी को देख करके तुम्हारे नेत्र स्थगित नहीं हुए, लेकिन वह स्वरूप जब आपके सन्मुख आया तो जैसे ही आपने उसका दर्शन किया तो आप स्तंभित हो गए। राम ही चितई रहे थकिलोचन। कैसा है तो कहा रूप अपार मार मद। रूप अपार, ऐसा रूप है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा रूप भला संसार के व्यक्ति का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके स्वरूप को वर्णन न किया जाए। वो एक ही रूप है जिसका वर्णन, और उसके लिए आचार्य कहते हैं कि रूपे सकई नहीं और कहीं श्रुति से सा। एक ही है जिसका रूप का वर्णन नहीं होता है कि रूप सकई नहीं कहीं श्रुति से सा। मेहनत हम करें उतनी तुम भी करो। कहा रूप सकई नहीं कहीं श्रुति से सा और सोचा नहीं सपने मुझे ही देखा। उसके रूप का वर्णन से साधा नहीं कर सकते महाराज। तो एक ही है जिसका रूप अपार है, लेकिन आप क्रोध के वशीभूत थे तो क्रोध के कारण आपने ध्यान नहीं दिया। ये क्रोध है, जहां क्रोध होता है वहां ज्ञान शून्य हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति का ज्ञान शून्य हो जाता है। अगर क्रोध में व्यक्ति का ज्ञान शून्य न हो तो कोई किसी की हत्या न करे, लेकिन वो यहां से शून्य हो जाता है, केवल क्रोध ही क्रोध रहता है। अच्छा, कुछ लोग संसार में क्रोध के बस में होते हैं और कुछ लोगों के बस में क्रोध होता है। दोनों बातें हैं। ये है क्रोध के बस में। क्रोध तो हमने भी किया था। धनुष जब नहीं टूट रहा था तो हमने क्रोध किया था, लेकिन क्रोध हमारे बस में था। जैसे ही भैया का संकेत मिला तो क्रोध चला गया। सही नहीं पति लखन निवारे, तो क्रोध नहीं रहा, प्रेम समेत। और ये है क्रोध के बस में। जैसे एक उदाहरण ले लो इसका सरल। ये उपकरण है, विद्युत से चल रहा है। विद्युत हटा दी जाए, उपकरण बंद हो जाएगा। और एक उपकरण ये चल रहा है, विद्युत हटा दी जाए तब भी 10-20 चक्कर लगा जाएगा। ये उन्हीं में से है। बाचाल देखिए, तुमने कौशल्या जी और दशरथ जी का उदाहरण दिया। देखिए वहां पर पूर्व नियोजित ये निर्णय बिल्कुल सही था। वो पूर्व नियोजित योजना थी। क्या थी व्यास जी? उन्होंने क्यों नहीं प्रकट किया, क्यों नहीं बताया? वहां पर तो ये सारी घटनाक्रम पूर्व नियोजित थी। जिस समय ये मन और शतरूपा के रूप में इन्होंने अखंड तपस्या की, तो वहां पर उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा ये वरदान दिया गया था, ये बताया गया था। क्या बताया गया था? आपके साथ जुड़ेंगे तो कहा कश्यप अदिते महातप कीना तिने कहूं मैं पूरब वरतीना। क्या वरदान दिया गया? तो तेई दशरथ कौशल्या रूपा और प्रगटे अवधपुरी नरभूपा। तो कहा गया तिनके गृह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलक सुचार्य भाई नारद बचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत अवतरी हो। हरि हो सकल भूमि गरुआई, हरि हो सकल भूमि गरुआई। तो निर्भय हो देव
शिव समुदायी। ये सब वहां पर पूर्व नियोजित था, पूर्व से निर्धारित था। तभी मातई दिखरावा पुनि अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो वहां पर ये सब पूर्व नियोजित था और ऐसा किया गया। माता ने जान लिया, पिताजी ने जान लिया, और यहाँ पर भी कुछ पूर्व नियोजित है। लेकिन ये है व्यास जी रहस्य। अब वो रहस्य इतनी जल्दी अगर तुम कहो हम खोल दें तो हम खोलने वाले नहीं हैं। हमें भी कुछ न कुछ बताया गया है, हमें भी कुछ न कुछ दिया गया है, उसके द्वारा हम भी उसको जांचेंगे। और वो व्यवस्था, वो यंत्र हमारे पास है। क्यों व्यास जी? हाँ सही बात। लेकिन वो मर्म, वो रहस्य इतनी जल्दी बेटे नहीं अभी उद्गम होगा उसका, इतनी जल्दी नहीं खुलेगा। इसलिए वो समय आने पर, जैसे तुमने कहा कि तुमने भी जाना, फिर देखो वही बात, हमने जाना लेकिन माना नहीं। राम ही चितय रहु थकिलोचन, नेत्र हमारे स्थगित हो गए। लेकिन क्या मैंने स्वीकार किया ना? बहुरी कहा विदेह सन, गाँव कहा अति भीर, पूछत जान जान जिम व्याप्यो को शरीर। रही बात तुम्हारी क्रोध की, कि क्रोध के कारण आप नहीं जान रहे हो, तो क्रोध बेटे हमारे जीवन का अंग है। क्रोध हमारे जीवन का अंग बन गया है, क्रोध हमारे जीवन में संलिप्त है। और क्या है व्यास जी? तो कहा बाले ब्रह्म चारी अति को ही और अति क्रोध। तो कहा बाले ब्रह्म चारी अति को ही और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीन्ही। ये क्रोध जो है ये हमारे जीवन का अंग है, क्रोध हमारे जीवन में सम्मिलित है। क्रोध बेटे तुम्हारे कहने से ये समाप्त होने वाला। और आइए जरा इसको थोड़ा और आगे तक ले जाएंगे। जैसे तुमने कहा कि क्रोध जब तक रहेगा, आप क्रोध के वशीभूत हो, इसलिए आप उसको नहीं जाने पा रहे हो, उसको नहीं मान रहे हो। क्रोध क्यों है? क्रोध तो ही तुम्हारे कारण है कि नहीं? क्रोध जो बढ़ रहा है, जो तेज हो रहा है, वो तुम्हारे कारण है। कैसे व्यास जी? जैसे कहीं अग्नि जल रही हो, आग जल रही हो, और उस आग में कोई घृत डाले, कोई घी डाले, तो भैया आग न्यून होगी कि तेज होगी? आग और तेज होगी, आग और बढ़ेगी। लखन बचन आहुति सरिस, उसमें स्वयं घृत डालने का कार्य लक्ष्मण कर रहा है, और हमसे कह रहा है कि आप क्रोध के वशीभूत हो। क्रोध तो है ही, लेकिन उस क्रोध को बढ़ावा कौन दे रहा है? लखन बचन आहुति सरिस भगुपति को पकृसान, उस क्रोध को कौन बढ़ा रहा है? स्वयं में बढ़ा रहा है, और हमसे कह रहा है कि आप क्रोध के वशीभूत हो। महाराज इतने बेईमान न बनो। पंडित जी, करो लक्ष्मण अपने जो वचन बोलता है ये घृत के समान है, जैसे हमन में घी डाला जाए और आग तेज हो जाती है। क्यों व्यास जी? ऐसी बात तो है, हम लड़का लेकर काजा नहीं। सही बात। कह रहे हैं लक्ष्मण के वचन घी के समान है और हमारा क्रोध अग्नि है। तो ज्यों ज्यों वाक्य पढ़ते जाते हैं त्यों त्यों क्रोध बढ़ता जाता है। अच्छा,